मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, एगो उड़ रही है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। देखते जाइए, स्टेप पढ़िए, स्टेप बाय फिगर बनाइए, क्योंकि पूरी की पूरी डायग्राम में ही आपके आंसर छुपा हुआ है। बस अगर आपका डायग्राम सही बन गया, मतलब फिगर आपका सही बन गया, तो समझिए कि आंसर सही हो जाएगी। लेकिन अगर डायग्राम थोड़ा भी गलत हो गया इस चैप्टर का, तो गलत हो जाएगा। पूरा चीज डायग्राम के ऊपर ही टिका हुआ रहता है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पहले तो आप जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये 60 मीटर है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है अस्थायी रूप से। इधर जो है किसी भी बिंदु पे उसका डोरी बांधा हुआ है अस्थायी रूप से, ठीक है ना। ऐसे करके मान लेते हैं, इसका इधर खींच लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु पे, ठीक है, वो पतंग का जो डोरी है, आप जैसे पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे जो उड़ाइएगा तो ऐसे तिरछा टाइप कहीं ना पतंग उड़ेगा, कहीं ना कहीं पतंग जाके उड़ेगा। तो इसका डोरी आपके हाथ में है, पतंग कहीं उड़ रहा है आसमान में, डोरी आपके हाथ में, तो ऐसे तिरछा करके उसी प्रकार यहाँ से डोरी जो है ऐसे करके बांधा हुआ है, ठीक है ना, अस्थायी रूप से। मतलब इसलिए अस्थायी रूप से है क्योंकि पतंग का जो डोरी है वो फिक्स नहीं ना हो सकता, ऐसा मतलब ढीला ढीला भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। पतंग जब उड़ाते हैं क्या फिक्स होता है, क्या नहीं ना होता, वो अस्थायी इसलिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या करते हैं, डोरी जो है एगो खींच लेते हैं ऐसे। तो ध्यान से देखिए, अस्थायी रूप से डोरी जो है बांधा हुआ है, और ये ऐसे करके झुका हुआ भी रह सकता है डोरी, ठीक है। तो उसमें लेकिन यहाँ झुका हुआ नहीं करना है, हम लोग को फिक्स रख लेना है ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। और इसके झुकाव से यहाँ पे एक कोण बनता है, जिसका कोण बनता है 60 डिग्री, और इसकी जो ऊंचाई है इसकी, ये भी 60 मीटर की है, ठीक है। 60 मीटर यहाँ दिख रहा है ना। चलिए, अब आपको बोल रहा है कि डोरी की लंबाई निकालने। क्या डोरी की लंबाई, जब पतंग उड़ रहा है, रस्सी, ऐसा कुछ बोले ना तो आपको समझ जाना कि ये कर्ण निकालने बोल रहा है। जब भी रस्सी वस्सी डोरी वोरी ये सब जो भी बोले तो आपको समझ जाना है कि ये कर्ण बोल रहा है, ठीक है, कर्ण के बारे में। और बाकी जो दिया है इन दोनों में से उसको पकड़ना। तो इसका मतलब है कि इसका निकालना है। अब यहाँ पे रस्सी डोरी पतंग वतंग सब खत्म कीजिए, वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे समझ जाइए कि आप क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो ये तो हम जानते हैं कि यह कोण हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये कर्ण हुआ क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कर्ण हुआ और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बचा क्या, ये आधार हो गया, है ना। ये ऑलरेडी जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो है इस बार जो रिलेशनशिप रखना है इसके और इसके साथ तो नहीं निकलना है, क्योंकि ये भूमि है, भूमि के बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने। हमको रखना है क्या, ये 60 मीटर जो दिया हुआ है पहले से, इसकी ऊंचाई, और बाकी जो डोरी है, डोरी यहाँ जो बांधा हुआ भूमि में, इनकी जो है बीच की लंबाई, डोरी की जो लंबाई है, डोरी कितना लंबाई का बांधा हुआ, वो हम लोग को निकालना है। बहुत सिंपल है। तो रिलेशन समझ जाइए। देखिए किसका किसका रिलेशन रख रहा है, आपको क्या लगता है, cos 10 तो नहीं रख रहा है, ये साइन का रिलेशन रख रहा है, यस। तो चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पे समझिए कि रिलेशन जो रख रहा है इसका रिलेशन वो साइन थीटा रख रहा है, ठीक है ना। क्या रिलेशन रख रहा है, साइन थीटा, क्योंकि लंब बटे कर्ण का रिलेशन साइन थीटा रखता है। लंब बटे आधार का जो है आपका कौन रखता है, 10 का रखता है, और लंब बटे कर्ण का साइन का रखता है, आधार बटे कर्ण का कॉस का रखता है। तो हमको यहाँ लंब और कर्ण का रखना, लंब और कर्ण। तो आपको यहाँ समझना है कि आपको रिलेशन किसका रखना है, साइन का रिलेशन रखना है। चलिए, तो साइन थीटा बराबर BC बटे AC, ये चीज हम लोगों ने 8.1 के लगभग क्वेश्चन में पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब साइन थीटा का जो मान आपको दिया हुआ है, मतलब थीटा का जो वैल्यू दिया रहा है, थीटा मतलब कोण का जो वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी दिया है उसको उठा लीजिए वहां से। तो साइन 60
बराबर BC। BC का मान आप बैठा दीजिए क्योंकि 60 मीटर में दिया हुआ है। AC का मान नहीं है, AC का AC रहने दीजिए, या कोई नाम भी दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए एक बार AC का AC रहने देते हैं, ठीक है। आपको मन है तो आप अपना 26 लीटर में कोई भी लीटर वहां पे यूज कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, और बराबर 60/AC। चलिए अब बस इतना हो गया तो समझिए कि अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब कोना कोनी गुना कर लेना है। चलिए तो कोना कोनी गुना मतलब √3 गुना AC, √3 गुना AC, ध्यान से समझिए, √3 गुना AC, ये कोना से ये कोना, और 60 दूनी 120, ये कोना से ये कोना, ध्यान से समझिए। अब आपको क्या करना है, √3 गुना AC बराबर 60 गुना 2 120, ठीक है। अब AC को हम इधर ही रखेंगे, पक्षांतर करेंगे √3 का, तो ये उसके बटे में जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ गुना है, क्या है, गुना है। अब यहाँ पे हम जाएंगे 120 के नीचे चले जाएंगे रूट को लेकर के, तो 120 बटे में √3। अब एक बात आप समझिए कि जब भी बटे में रूट आ जाए ना, तो आपको बस वही करना है, √3 रूट को खत्म करना है। रूट में कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन रूट को खत्म करना है। तो रूट को खत्म करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या, एक सिंपल सा तरीका है, हरों का परिमेयकरण करना, ठीक है। परिमेयकरण कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अब आप क्या करेंगे, 120 बटे में √3 इंटू √3। परिमेयकरण करने का मतलब ये कि जिसका परिमेयकरण कर रहे हैं उससे एक बार आपको ऊपर गुना करना है, एक बार नीचे गुना करना है। देखिए ऊपर गुना किया, एक बार नीचे भी गुना किया, ठीक है। 120 गुना √3, तो 120 √3, देखिए 120 गुना √3, तो 120 √3 बटे में आपको यहाँ देखिए √3 गुना √3, तो √3 हो जाएगा आपका √9, और √9 का वापिस रूट निकालेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा 3। अब इसको कटेगा तो काट दीजिए, 40 दिया 120। अब देखिए, अब आपका जो आंसर होगा वो AC बराबर जो आंसर होगा, मतलब डोरी की जो लंबाई होगी वो होगी 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो चुका है डोरी की। तो बहुत आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो लोग भी जो है चैनल से पढ़ लेगा। और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर ऑल करके प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।